नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी उपस्थित हैं और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। सबसे पहले बात महुआ मोइत्रा की। तो बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया है कि वो पैसे लेकर संसद में अपनी बातों को रखती हैं। पैसे लेकर वो संसद में जो भी उनकी टिप्पणी होती है वो कहती हैं और इस पर उनकी तरफ से फिलहाल में कोई रिएक्शन नहीं आया है और बीजेपी हमलावर है लगातार। अगर हम गिरिराज सिंह की बात करें और इनफैक्ट हम कोलकाता से तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और तमाम जो सदस्य हैं वो लगातार इन पर हमला कर रहे हैं। देखिए, ऐसी चीजें जो है अक्सर हुआ करती है कि जब हमें किसी मतलब उद्योगपति को या कोई भी इस तरह की जो चीजें मतलब जो संसद में लोग होते हैं उन पे अपने कार्यों को करवाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती है। हालांकि इसमें एक नियम है कि अगर आप किसी विशेष व्यक्ति को कोई भी फायदा पहुंचाने के लिए अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं और उसके सबूत मिलते हैं तो ऐसे चीजों पे जो है कार्रवाई की जाती है। और कई बार जो है ऐसा हुआ है कि सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। 2005 में भी इस तरह के केसेस हुए थे, उसमें इस तरह की चर्चा है। यहाँ पे कहा जाता है कि लगभग अभी तक इस बार जो है लगभग 61 सवाल जो है इन्होंने पूछे हैं संसद में, जिनमें से 50 जो है वो कहा जा रहा है कि इन्होंने एक विशेष उद्योगपति है जिन्हें हम हीरानंदानी कहते हैं जी। अगर आप हीरानंदानी को जानना चाहते हैं तो आप मुंबई में उनका बहुत बड़ा एक कहा जाता है कि एरिया है जो उनके नाम से जाना जाता है और वो भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो उनको जो है खास तौर से विशेष फायदा पहुंचाने के लिए जो है इन्होंने जो भी सवाल किए और आरोप ये भी लग रहा है कि कई जगह जैसे देखिए जब दो उद्योगपति हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनके अनुसार से लिए जाते हैं और उसमें जो है आपस में बिड भी होते हैं, बिड में जो है कंपटीशन भी होता है जी। तो अपने अनुसार से चीजों को कहा जाए कि मोल्ड करने के लिए जो है उस विभाग से उस मंत्रालय से 10 सवाल किए जाते हैं। तो इस तरह से प्रेरित होकर कोई सवाल कराया जाता है जिसका कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदा जो है किसी एक उद्योगपति को मिले। तो इन पे यही आरोप है कि ये हीरानंदानी जो है बेसिकली हीरानंदानी इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं और वहीं से व्यापार को चलाते हैं। तो आरोप यही है कि इन्होंने जो भी जो सवाल किए हैं, आप सोचिए कि अगर आप अभी तक 2019 से लेकर अभी तक में 61 सवाल ही उन्होंने पूछे हैं, क्योंकि हर किसी का एक लिस्ट होता है, उसमें नाम आया कि 61 सवाल आपने पूछे हैं, उसमें से 50 ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ उस उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए। तो एक देखिए एक ग्राफ होता है कि उस ग्राफ में दिख क्या रहा है कि हर सवाल तो बहुत सारे होते हैं, मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपने जो भी सवाल किया आज तक उसमें से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्शन एक विशेष व्यक्ति से अगर जुड़ा हुआ है तो आप पे सवाल उठेंगे। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि कई ऐसे सबूत हैं जिसको भी पेश करने की बात जो है निशिकांत दुबे ने कही है। हालांकि इसमें विशेषाधिकार समिति बैठेगी, उसके बाद इसका फैसला होगा। तो ये भी होता है कि ऐसे मामलों में कई बार जो है संसद सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है और जब एक बार रद्द होता है तो इस तरह की चीजें तो फिर दोबारा उसको चुनाव में आना, हालांकि अब के समय में नैतिकता जैसी चीज रह नहीं गई है तो उसमें कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन यह है कि ये एक मुद्दा है और अभी जो है हालांकि भाजपा इस मुद्दे को उठाई है, लेकिन अभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन मेरे पास अग्निमित्रा के भी कुछ वक्तव्य हैं, मैं वो चाहूंगी कि दर्शकों को वो सुनवाया जाए। अग्निमित्रा पॉल ने क्या कुछ कहा, पहले उस पे एक नजर डालते हैं। क्यों नहीं पार्टी का कह रही है टीएमसी वाले माँ माटी मानुष इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं। तो ये महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद जो बोला जा रहा है कि 2 करोड़ का करप्शन किए हैं, 2 करोड़ का घूस लिए है कोई कंपनी से, हीरानंदानी कंपनी, तो उसके लिए वो क्यों नहीं बोल रहे? जवाब दीजिए। आज महुआ मोइत्रा उस जवाब नहीं देकर बोल रहे कि कौन बीजेपी करप्शन में है, खून किया है, क्रिमिनल है। अरे उसके लिए तो स्पीकर महोदय है, आप क्यों माथा ये कर रहे हैं? तो अग्निमित्रा पॉल लगातार महुआ मोइत्रा को घेरते हुए इस वजह से नजर आ रही हैं क्योंकि वो कह रही हैं कि महुआ मोइत्रा इस पूरे मामले पर क्यों नहीं बोल रही हैं, वो चुप क्यों है।
अब देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल आज आपने पूछा है, तो कोई भी ऐसे क्या जवाब देगा। जाहिर सी बात है, ऐसे पे कभी कई बार जो है संसदीय समिति जो होती है वो इस पे अपना कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, उसके बाद ही वो कोई वक्तव्य अपना इस पे रखेंगे। अब मीडिया में हर बात का जवाब देना कई बार जो है जरूरी नहीं होता, और ऐसे में जो देखिए मीडिया में जवाब तब दिया जाता है जब मुझे आरोप लगाना है, किसी पर अटैक करना है, डिफेंड करने के लिए जो है कई बार जो है लोग समय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लेंगी, और उसके बाद अगर इनको कुछ कहना होगा तो मीडिया में आएंगे। तो अभी तो इतनी जल्दी मुझे नहीं लग रहा। और जब पार्टी की ओर से, चूंकि ये तृणमूल कांग्रेस से आती हैं, तो पार्टी का क्या इस पे रुख है, ये भी एक बड़ा मैटर है। दूसरा कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन इसको कैसे लेता है और इस पे किस तरीके से प्रतिक्रियाएं क्या सामने आती है वो भी। तो इसके बाद तो अभी तो ये खुद कोई बात बोले, इससे पहले ये लोगों की प्रतिक्रियाएं देखना चाहते हैं, पार्टी क्या कहती है। इस पे भी चीजें इतनी जल्दी अभी मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई फैसला आने वाला है। खैर, हमारे पास गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा महुआ मोइत्रा को लेकर, एक नजर उस पे भी डालते हैं। देखिए, निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है, और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं, और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। तो तथ्यों के साथ खड़े होते हैं निशिकांत दुबे, ये गिरिराज सिंह ने कहा है। वो अवॉर्डेड पार्लियामेंट्री है और तमाम चीजें गिरिराज सिंह ने कही है, और वो जो तथ्य रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सही है। इसी वजह से उन्होंने ये सारे आरोप लगाए हैं। आरोप पर अब क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये शायद देखने वाली बात होगी। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने जो कहा वो कहने का अर्थ ये है कि उनकी विश्वसनीयता पे हम जो है सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सीनियर एमपी है और केंद्रीय मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। तो वैसे कंडीशन पे कोई भी जब जिम्मेदारी वाला पद पे होता है, तो कोई भी जब उस तरह का आरोप लगाता है तो बहुत ही सोच समझ के लगाता है। तो इनका कहना है कि जो वो कह रहे हैं इसमें कोई ना कोई सत्यता तो जरूर होगी, इस कारण से ही ये आरोप लगा है। और जब ऐसी चीजें होती है तो कहा जाता है कि संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत जो दंड संहिता 120A है, उसके तहत जो है एक अपराध है, और उस पे जो है इन पे कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अभी संसद का जो सत्र है, अब तो शीतकालीन सत्र है जो दिसंबर में होगा, तो अभी थोड़ा सा समय है, और अभी ये मुद्दे सिर्फ इसलिए उठेंगे क्योंकि चुनाव है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो चुनाव जब संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली होगी तब ये ज्यादा उठेगा। जैसे कि आप यही नहीं, आप देखिए कि रमेश बिधूड़ी वाला जो मुद्दा है अभी बहुत ज्यादा शांत हो गया, अब अभी नहीं चल रहा है, लेकिन जब संसद शुरू होगा उस समय फिर ये मुद्दे गरमाएंगे कि आपके द्वारा ये कहा गया और ये चीजें हुई है। तो जो भी इस तरह के, क्योंकि अभी वो चीजें जरूरी नहीं है, अभी तो चुनाव में लोग बिजी हैं, तो ये एक चीज है कहीं से उभर के आया है। और ऐसी चीजें तो विपक्षी मतलब पार्टियां जो है अपने काउंटर पार्ट के लिए यही चीज तो खोजती है कि कौन से उसकी कमियां मिले ताकि हम उनपे अटैक कर सकते। अच्छा, ये जो पूरे अगर हम सांसद की बात करें, सदन में जितने भी सांसद होते हैं और जिस तरह से एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे अभी महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे, तो क्या इसके लिए कोई विशेष कमेटी का भी गठन किया जाता है कि क्या आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है या नहीं, वो किसी विशेष किसी भी समुदाय को लेकर कह ले वो उसको लाभ पहुंचा रही है नहीं, इसके लिए क्या कोई कमेटी भी होती है? देखिए, कमेटी बैठेगी जब कोई आरोप लगेगा तो उसको सिद्ध कर देगी। अच्छा, ये जो हुआ है ये बेसिकली एक अधिवक्ता है अनंत, उन्होंने 38 पेज की एक जो है अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसके आधार पे ये आरोप लगाए गए। ठीक है। अब अगर ये आरोप लगा है तो इस पे जो है एक संसद, जैसे कि अब विधूड़ी जी पे है तो उसके लिए जो है ये क्या है, एक कंप्लेन दायर किया गया कि भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो संसदीय समिति बैठेगी और विशेषाधिकार हनन के तहत उनपे पहले जांच होगी कि जो आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है या इस पे क्या एक्शन होना चाहिए। तो उसी तरीके से इस मैटर पे एक लॉयर ने जो है वो कहा, वो अपना निकाला रिपोर्ट और सारी चीजें करके 38 पेजों का एक जो है
ये किया कि इस तरह की चीजें हुई है, ये जो एक्शन हुआ है और ये रिपोर्ट है, ये प्रूफ है, उस आधार पे जो है आज जो है इस तरह की बात कही गई। अब जब कही गई है तो इसके तहत जो मैंने आपको बताया कि दंड संहिता 120A के तहत जो है इस पे कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले इनको इन चीजों को फिर से जो है सिद्ध होना जरूरी है। और अभी ये केस नहीं है, ये कोई अभी तो एक आरोप लगा है कि ऐसा है, तो पहले जो है एक समिति बैठेगी, अगर वो चाहेंगे तो अब निशिकांत दुबे चाहेंगे कि भाई इस पे कुछ किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस पे कोई चीज की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अभी कितना होगा और कितना नहीं होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब तक संसदीय कार्य समिति जो है इस पे कोई फैसला नहीं लेगी, तो अभी तो ये मीडिया में आया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आरोप दर्ज होंगे तब चीजें सामने आएंगी, पहले सिद्ध हो जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया जो है आगे चलेगी।